ओम श्री गणेशाय नमः। श्री शिव महापुराणे चतुर्थ्याकोटि रुद्र संहितायाम् अथ पंचविंशोऽध्याय। सूतुवाच कदाचिद्रोतमेनैव जलार्थप्रेषितानुजा शिष्यास्तत्र गता भक्त्या कमण्डलूकराद्विजा शिष्याञ्जलसमीपे तु गतान् दृष्टा नयेष दयन् जलार्थमागतास्तत्र ऋषिपत्तन्योऽप्यनेकश ऋषिपत्तन्योऽव्यं पूर्वं गृहीष्यामो विदूरता पक्षा चैव जलं ग्राह्य नित्येवं परभर्त सयन् परावृत्य तदा तैक्ष ऋषिपत्ने निवेदितं सा चापि तानस् समादाय समाक्षास्य च ते स्वयं जलं नीत्वा ददौ तस्मै गौतमाय तपस्विनी नित्यं निर्वाहयामास जलेन ऋषिसत्तमा ताक्षेव ऋषिपत्न्यस्तु कुद्रांस्तापरिभर्तसयन् परावृत्य गता सर्वा स्फुटिलाशया स्वामग्रे विपरीतं च तद्वृतं निखिलं तथा दुष्टयाशयाभिस्त्रीभिक्षताभिर्वेदितम् अत्तासां वचा श्रुत्वा भावी कर्मवशात् तदा गौतमाय च संक्रुद्धाक्षांसस्ते परमर्षया विघ्नाथ गौतमस्यैव नानापूजोपहारके गणेशं पूजयामासु संक्रुधास्तां कुबुद्धया आविर्बभूव च तदा प्रसन्नो हि गणेश्वर उवाच वचनं तत्र भक्ताधीनफलप्रद। गणेश उवाच प्रसन्नोऽस्मि वरं ब्रूत यूयं करवाण्यहं तदीयं त्वत् च श्रुत्वा ऋष्यस्ते ब्रुवंस्तदा। ऋष्युश्च त्वया यदि वरो देयो गौतम स्वाक्षमादहि निष्काशयसे नो ऋषिभिः परिभर्तस्य तथा कुरु। सूतुवाच स एवं प्रार्थितस्तैस्तु विहस्य वचनं पुनः प्रोवाचेभं मुखप्रीत्या बोधयं यस्तानस्तां गति। गणेशोवाच श्रुतयामृष्य ये सर्वे युक्तं न क्रियते धुना अपराधं विना तस्मै क्रुधयता हानिरेव हि उपस्कृतं पुरा यस्तु तेभ्यो दुःखं हितं न हि यदा च दीयते दुःखं तदा नाशो भवेदिह ईदृशं च तपा कृत्वा साधयते फलमुत्तमं शुभं फलं स्वयं हित्वा साध्यते नाहितं पुनः। सूतुवाच इत्येवं वचनं श्रुत्वा तस्य ते मुनिसत्तमा बुद्धिमोहं तदा प्राप्ता इदमेव वचो ब्रूवन्। ऋषिरुच कर्तव्यं हि तव्या स्वामिनि द्वमेव न चान्यथा इत्युक्तस्तु तदा देवो गणेशो वाक्यं ब्रवीत। गणेशोवाच असाधु साधुतां चैव साधुक्षा सद्वृत्तां तथा कदाचिदपि नाप्नोति ब्रह्मोक्तमिति निश्चितं यदा च भवतां दुःखं जातं चानशनात् पुरा तदा सुखं प्रदत्तं वै गौतमेन महर्षिणा इदानीं वैभवदीक्ष तस्मै दुःखं प्रदीयते नैत्यदुक्तं लोके सर्वथा सुविचार्यतां स्त्रीबलान् मोहिता यूयं न मे वाक्यं करिष्यथ एतदित्थं तस्य भविष्यति न संशय पुण्यश्राय ऋषिश्रेष्ठो दासयतेव सुखं ध्रुवं तारणं न च युक्तं स्याद्वारमन्यं वृणीत वै। सूतुवाच इत्येवं वचनं तेन गणेशने
गणेशेन महात्मना यद्यप्युक्तं ऋषिभयस्तदप्येते न मे निरे भक्ताधीनतया सोऽथ शिवपुत्रो ब्रवीतदा उदासीनेन मनसा तान् ऋषीन् दुष्ट क्षेमुषीन्। गणेशवाच भवती प्रार्थयते यच्च करिष्येऽहम् तथा खलु पक्षदावी भवेदेव इत्युक्त्वान्तर्दधे पुनः गौतमः स न जानाति मुनीनां दुराशयम् आनन्दमनसा नित्यं पत्न्याकरं चकार तदन्तरे च यज्जातं चरित्रं वरयोगता तद्दुष्टर्षिप्रभावातु शूर्यतां तन्मुनीक्षरा गौतमस्य च केदारे तत्रासन् गृहयो यवा गणेशस्तत्र भूत्वा जगाम किल दुर्बला कम्पमाना च सा गत्वा तत्र त्वद्दर्यो गता व्रीहिणः सम्भक्ष्यामास्य वाक्षमुनिसत्तमा एतस्मिन्नन्तरे गौतमस्तत्र चागतः स दयालुस्त्रीं सत्तम्बे वारयामास ततां ददा तृणस्तम्भेन सा स्पृष्टा पपात पृथ्वीतले मृता च तत्क्षणादेव तदृष्टे पश्यतस्तदा दृश्यशच्छन्नरूपास्ते ऋषिपत्न्यस्तथा शुभा ऊर्जुस्तत्र तदा सर्वे किं कृतं गौतमेन च गौतमोऽपि तथा हल्या माहुयासीतु सुविस्मित उवाच दुःखतो विप्रा दूयमानेन चेतसा गौतम उवाच क्वं जातं च कथं देवी कुपिता परमेश्वरा किं कर्तव्यं कं गन्तव्यं हत्या च समुपस्थिता सूतवाच एतस्मिन्नन्तरे विप्रा गौतमं भर्त्सयन् विप्रपत्नस्तथा हल्यां दुर्वचोभिर्वयथां दुर्बुद्ध्यक्षततिच्छस्या सुतास्तशेवां तथैव च गौतमा परिभत्सर्ये प्रत्युचुर्वचो मुहुः ऋषियुचु मुखं न दर्शनीयं ते गम्यतामिति दृष्टा गोघनमुखं सद्या सचैलं सनामाचरेत् यावद्दाक्षं मध्ये त्वं तावदेव हविभुजा पितृक्ष न गृह्णन्ति हास्मद्यतं हि किञ्चन तस्मादगच्छान्यतस्त्वं च परिवारसमन्वित विलम्बं कुरु नैव त्वं धेनुहन् पापकारक सूतवाच इत्युक्त्वा ते च त्वं सर्वे पाशाने सम्ताडयन् व्यथां दद्दुरतीवास्मे त्वहल्यां च दुरुक्तिभिः ताडितो भर्तिसर्तो दुष्टे गौतमो गिरं ब्रवीत् इतो गच्छामि मुन्यो हान्यत्र निवसामयम् इत्युक्त्वा गौतमस्तस्मात् स्थाना च निर्गतस्तदा गत्वा क्रोशं तदा चक्रे हाशिरं तदनुज्ञया यावचेवाभिशापो वे तावत्कार्य न किञ्चन न कर्मण्यधिकारोऽस्ति देवे पित्रेथ वैदिके मासार्ध च ततो नीत्वा मुनिन् सम्प्रार्थयत्तदा गौतमो मुनिवर्य स तेन दुःखेन दुःखिता गौतमोवाच अनुकम्पयो भवतीक्ष कथ्यतां क्रियते मया यथा मदीयं पापं च गच्छतीवती निवेद्यतां सूतवाच इत्युक्तास्ते तदा विप्रा न चुक्षेव परस्परम् अत्यन्तं सेवया पृष्टा मिलिता होकता स्थिता गौतमो दूरता स्थित्वा नत्वा तान् ऋषिसत्तमान्
पप्रच्छ विनयावृष्ट किं कार्य हि मयाधुना इत्युक्ते मुनिना तेन गौतमेन महात्मना मिलिता सकालस्ते वै मुन्यो वाक्यं ब्रुवन् ऋषिर्षु निष्कृतिं हि विना श्रुतिर्जायते न कदाचन तस्मात् त्वं देशुर्दर्यर्थ प्रायश्चित्तं समाचर त्रिवारं पृथिवी सर्वां कर्म पापं प्रकायशन् पुनरागत्य चात्रैव चर्मास्व्रतं तथा शतमेकोत्तरं चैव ब्राह्मणानोऽस्य गिरेस्तथा प्रक्रमणं विद्या एवं शुद्धिस्ते च भविष्यति अथवा त्वं समानीये गङ्गास्नानं समाचार पार्थिवाना तथा कोटिं कृत्वा देवं निषेवय गङ्गाया च तथा स्नात्वा पूतुषैव भविष्यसि पुरादस्य तथा चैकं गिरेस्तवं क्रमणं कुरु शतकुम्भेस्तथा स्नात्वा पार्थिवं निष्कृति भर्वेत इति त्रैश ऋषिभिः प्रोक्तस्तथेतयोमिति त्वजश्च पार्थिवाना तथा पूजां गिरे प्रक्रमणं तथा करिष्यामि मुनिश्रेष्ठा आगया श्रीमतामहे इत्युक्त्वा शिर्वर्यक्ष कृत्वा प्रक्रमणं गिरे पूजयामास निर्माय पार्थिवान् मुनिस्तम सत्तम अहल्या च तथा साध्वी तच्च सर्वं चकार स शिष्याक्ष प्रतिशिष्याक्ष चक्रुसेवां तयोस्तदा इति श्री शिव महापुराणे चतुर्थाकोटिरुद्रसंहितायां गौतमव्यवस्थावर्णनं नामो पंचविंशोऽध्याय। हिंदी अनुवाद। सूत जी ने कहा, हे ब्राह्मणों, किसी समय महर्षि गौतम ने अपने शिष्यों को कमंडलू लेकर जल लेने के लिए वहां भेजा। वहां अनेक ऋषि पत्नियां जल लेने के लिए आई थी। उन्होंने गौतम के शिष्यों को जल लेने से रोका। हम ऋषि पत्नियां हैं, पहले हम जल लेंगी, तब तुम लोग लेना, ऐसा उन्होंने झिड़क कर कहा। वे लौटकर आश्रम में गए और उन्होंने गौतम मुनि को की स्त्री से कहा। उसने उन्हें समझाया और अपने साथ उन्हें ले जाकर उस तपस्विनी ने जल लेकर महर्षि गौतम को दिया। उस जल से वे महर्षि प्रतिदिन निर्वाह करने लगे। उन ऋषि पत्नियों ने कुपित होकर गौतम की स्त्री को फटकारा। फिर वे दुष्ट आशय वाली अपनी अपनी कुटी में चली गई। उन दुष्ट स्त्रियों ने अपने पतियों से उल्टा समाचार कह सुनाया। अपनी स्त्रियों की बातों को सुनकर अशुभ होनहार के वश होकर वे बड़े बड़े ऋषि महर्षि गौतम पर कुपित हुए। गौतम के कार्यों में विघ्न करने के लिए वे दुर्बुद्धि वाले कुपित ऋषि अनेक प्रकार की पूजा तथा उपहारों से गणेश पूजन करने लगे। प्रसन्न होकर भक्ताधीन गणेश जी प्रकट हुए और फल देने के निमित्त कहने लगे। गणेश जी ने कहा, मैं प्रसन्न हूँ, वर मांगो। तुम लोगों का मैं क्या करूं? उनके इन वचनों को सुनकर उन ऋषियों ने कहा, यदि आप वर देना चाहते हैं तो ऋषियों से धिक्कार दिलाकर गौतम को अपने आश्रम से बाहर कर दीजिए। सूर्य ने कहा। इस प्रकार उनकी प्रार्थना को सुनकर गजानन उनको समझाते हुए कहने लगे। गणेश जी ने कहा, हे ऋषियों, आप सब सुनिए। आप जो ये कह रहे हैं वह उचित नहीं है। बिना अपराध उन पर कुपित होने वालों की हानि होगी। जिन्होंने अनावृष्टि काल में सबका उपकार किया, उन्हें दुख देना उचित नहीं है। यदि उन्हें तुम लोग दुख दे रहे हो तो तुम्हारा नाश होगा। इस प्रकार का तप करके उत्तम फल मांगना चाहिए। शुभ फल को छोड़कर तुम असहित साध रहे हो। सूची ने कहा। गणेश जी के इन वचनों को सुनकर वे मुनिवर बुद्धि मोह के कारण इस प्रकार कहने लगे। ऋषियों ने कहा, हे स्वामी, आपको करना तो यही है और नहीं। इन उनके इतना कहने पर गणेश जी ने कहा, दुर्जन सज्जन नहीं हो सकता और सज्जन कभी दुर्जन नहीं होता, ऐसा ब्रह्मा जी ने कहा है। भोजन के बिना जब आपको कष्ट हो रहा था तब महर्षि गौतम ने आप लोगों को सुख दिया। इस समय आप लोग उन्हें दुख दे रहे हैं। ये संसार में उचित नहीं है। थोड़ा विचार कीजिए। तुम सब स्त्री के बल से मोहित होकर मेरी बात को नहीं मान रहे हो। महर्षि गौतम के लिए ये भी निसंदेह हितकार ही होगा। फिर ये ही ऋषिवर तुम्हें सुख देंगे। इन्हें हटाना उचित नहीं है। तुम लोग दूसरा वर मांगो। सूजी ने कहा। यद्यपि महाराज गणेश जी ने ऐसा कहा, परंतु ऋषियों ने इस उपदेश को स्वीकार नहीं किया। भक्तों के अधीन होने के कारण शिव जी के पुत्र गणेश जी ने उन दुर्बुद्धि ऋषियों से उदासीन होकर कहा,
गणेश जी ने कहा, आप लोग जो प्रार्थना कर रहे हैं मैं वैसा ही कर देता हूँ, फिर जैसी होनी होगी वैसा होगा। इतना कहकर वे अंतर्ध्यान हो गए। मुनियों के इस कपट को गौतम नहीं जानते थे। वह अनंत के साथ अपनी स्त्री के साथ नित्य कर्म करते थे। उसके बाद, हे मुनिवरो, उस वर के कारण उन दुष्ट ऋषियों की जो स्थिति हुई उसे सुनो। गौतम के जलपूर्ण खेत में जो धान जौ उगे थे, वे गणेश जी दुर्बल गाय बनकर पहुंच गए। हे मुनिवरों, कामती हुई उस गाय ने उस वर के कारण वहां जाकर धान तथा जौ को चर लिया। इसी बीच में संयोगवश वहां दयालु गौतम चले आए। उन्होंने घास फूस से गाय को हटा दिया। तृण समूह के स्पर्श मात्र से वह गाय पृथ्वी पर गिर पड़ी तथा उस ऋषि को देखते ही वह मर गई। तब कपट से गुप्त रूप वाले ऋषियों तथा दुष्ट ऋषि पत्नियों ने कहा कि अरे गौतम ने ये क्या किया। हे ब्राह्मणों, आश्चर्यचकित गौतम ने अहल्या को बुलाकर दुखित मन से कहा। गौतम ने कहा, हे देवी, ये क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या हमारे ऊपर परमेश्वर कुपित है, क्या करना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, ये तो गौ हत्या हो गई। सूची ने कहा। इसी बीच में ब्राह्मण गौतम को और ब्राह्मण स्त्रियां अहल्या को कटु वचनों से दुख देने लगे। उनके दुर्बुद्धि पुत्र तथा शिष्य भी गौतम की निंदा कर उन्हें बार बार धिक्कार देने लगे। ऋषियों ने कहा, तुम्हारा मुख देखने योग्य नहीं है, जाओ जाओ। गोधा घातक का मुख देखकर सचैल वस्त्र सहित स्नान करना चाहिए। जब तक तुम इस आश्रम में हो तब तक हमारे दिए हुए किसी पदार्थ को देवता तथा पितृ ग्रहण नहीं करेंगे। हे गो घातक पापी, तू परिवार सहित अन्यत्र चला जा, देर मत कर। सूर्य ने कहा। इतना कहकर उन्होंने गौतम को पत्थरों से मारकर और हल्या को गालियां देकर दुखी किया। उन दुष्टों द्वारा पीड़ित एवं अपमानित गौतम ने कहा कि मुनियों, मैं यहाँ से जाकर अन्यत्र निवास करूंगा। इतना कहकर महर्षि गौतम ने उस स्थान से कोस भर दूर जाकर उनके कहने के अनुसार अपना आश्रम बना लिया। जब तक मुझे शाप है तब तक मुझे देव पूजा, पितरों का श्राद्ध तर्पण तथा कोई वैदिक कर्म नहीं करना है। वहाँ आधा महीना का समय बिताकर मुनिवर गौतम ने उस दुख से दुखी होकर मुनिजनों से प्रार्थना की। गौतम ने कहा, आप मेरे ऊपर कृपा करें और बताएं कि मुझे क्या करना चाहिए जिससे मेरा पाप दूर हो। सूर्य ने कहा। इस प्रकार पूछने पर आपस में मिले हुए उन ब्राह्मणों ने कोई उत्तर नहीं दिया। एक स्थान पर स्थित उनसे फिर गौतम ने भक्ति पूर्वक पूछा। दूर खड़े होकर गौतम ने उन्हें प्रणाम कर विनीत भाव से पूछा कि मुझे क्या करना चाहिए। गौतम मुनि के इस प्रकार कहने पर परस्पर मिले हुए उन मुनियों ने कहा, ऋषियों ने कहा, प्रायश्चित के बिना देह शुद्धि नहीं होती। तुम देह शुद्धि के लिए प्रायश्चित करो। कहे अपने पाप को प्रकट करते हुए 3 बार संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा करो, फिर यहीं आकर महीने भर तक उपवास करो। इस ब्रह्मा के पर्वत की 101 बार परिक्रमा करने पर तुम्हारी शुद्धि होगी। अथवा तुम भूतल में गंगा को लाकर गंगा स्नान करो, करोड़ पार्थिव लिंग बनाकर उनमें शिव जी की पूजा करो। उसके बाद पुनः गंगा स्नान कर 11 बार पहाड़ की परिक्रमा करो। 100 घड़े गंगा जल से पार्थिव लिंग को स्नान कराकर शुद्धि होगी। ऋषियों के इस वचनों को सुनकर गौतम ने स्वीकार किया। आप लोगों की आज्ञा से पार्थिव पूजन और उस पर्वत की परिक्रमा करूंगा। ऐसा कहकर ऋषिवर ने पहाड़ की परिक्रमा करके पार्थिव बनाकर उनकी पूजा की। अहल्या ने भी वही सब किया। उस समय उनके शिष्यों तथा प्रशिष्यों ने उन दोनों की सेवा की। इस प्रकार श्री शिव महापुराण में गौतम व्यवस्था वर्णन नामक 25वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय।